गुड इवनिंग बच्चों, आवाज आ रही है? वेरी वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कॉमर्स जो आपने लिया है, कॉमर्स सिलेबस जो आपने पढ़ने का सोचा है, कॉमर्स के अंदर जो आपने कैरियर बनाने का सोचा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कैरियर। इसके अंदर आपको क्या करना है और क्या हम बन सकते हैं, क्या आपको इन सब चीजों के बारे में पता है? आर्यन, ऋषभ, सार्थक, माही, क्या आपने कभी पता किया कॉमर्स सेक्टर किस लिए बनाया गया और ये हमको कहां लेके जाएगा? हेलो। बिजनेस इंडस्ट्रीज, वेरी गुड बेटा, इट इज रिलेटेड टू बिजनेस इंडस्ट्रीज। बिल्कुल बच्चे, कॉमर्स वैसे तो प्योरली फॉर बिजनेस इंडस्ट्रीज है, बिजनेस से रिलेटेड चीजों को ही आपको पढ़ाएगा, बिजनेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ही आपको बताया जाएगा इसके अंदर। बट इसको पढ़ने से हमको फायदा क्या होगा? अगर मैं आपसे बात करूं कि इसको पढ़ने से हमको फायदा क्या है, अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हमको क्या बेनिफिट्स होंगे, सबसे पहले अगर मैं उसकी बात करूं तो बच्चों, इसको पढ़ने के बाद आप बिजनेस के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग जान पाओगे कि बिजनेस क्या चीज है, बिजनेस को किस तरह से किया जा सकता है, बिजनेस करने से हमको क्या फायदे होंगे, किस तरह से उनके प्रॉफिट कैलकुलेट किए जाते हैं, बिजनेस किस तरह से चलता है, बिजनेस की लैंग्वेज क्या है। ये सारी बातें आपको किससे पता चलेंगी? पर्टिकुलर इस कॉमर्स सेक्टर से ही पता चलती हैं, जो आपको यहां पढ़ाया जाएगा। मतलब बेसिकली प्योरली रिलेटेड टू योर बिजनेस। अब साइंस वाले क्या करते हैं? साइंस पढ़ने के बाद बेटा वो हमारे यहाँ जॉब करते हैं, हमारे बिजनेस में आके जॉब करते हैं। तो अल्टीमेटली कॉमर्स सेक्टर देखा जाए तो एक सुप्रीम अथॉरिटी होता है जो साइंस वालों को अपने नीचे काम कराता है। तो कोई अगर आपसे बोलता है कि साइंस सेक्टर बड़ा है कॉमर्स सेक्टर से, तो बोलना कि साइंस पढ़ने के बाद करना आपको हमारे यहाँ ही आके काम है। क्या ये बात समझ में आ रही? बोलो हेलो। वेरी गुड। अब एक और बात बच्चे, मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूं उससे पहले, जूम के अंदर पढ़ने से पहले आपको बेटा स्क्रीन को लॉक करना आना चाहिए। तो बच्चों, मेरी जो स्क्रीन दिख रही है उसके साथ में और भी स्क्रीन एक साथ दिख रही होंगी। ऐसा एक पर्टिकुलर जगह देखो जहां पर सारी स्क्रीन एक साथ दिख रही हो, अदर बच्चों की भी दिख रही है और मेरी स्क्रीन भी दिख रही है। वहां पर जाएं, दिख रहा है क्या? हेलो माही, कासवी, कर दिया, वेरी गुड। बस मेरी स्क्रीन पर आप डबल पिन कर दें ताकि कोई स्टूडेंट अगर कुछ बोलता है तो उसकी स्क्रीन ना आए, मेरी ही स्क्रीन आपके सामने रहे। डबल क्लिक मेरी स्क्रीन पर कर दो, जिन बच्चों को नहीं आता है उनके लिए बता रहा हूं। ओके, कर लिया सारे बच्चों ने? हेलो, वेरी गुड। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे अकाउंट से रिलेटेड बातें। क्लास 11th कॉमर्स, कॉमर्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन योर अकाउंट। अकाउंट इज सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अकाउंट यदि आता है तो ऐसा माना जाता है कि कॉमर्स हमको आ गया, और अकाउंट नहीं आता है तो फिर हमको कोई मतलब नहीं होता कॉमर्स पढ़ने से, फिर हमको यही लगता रहता है कि हमारा क्या चल रहा है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कॉमर्स का बेसिक नॉलेज क्लास 11th में भी है। अगर क्लास 11th का बेसिक नॉलेज आपको अच्छे से है तो ही मान के चलना आपको 12th और आगे की स्टेज आपको क्लियर होंगी, नहीं तो आगे की स्टेज बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगी। क्लियर बच्चों? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन योर कॉमर्स। तो चलें, अकाउंट्स क्या है, सबसे पहले हम इसकी चर्चा करेंगे कि व्हाट इज अकाउंट। अकाउंट किसको बोलते हैं, क्या है अकाउंट, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। तो एक एड आपको दिखाते हैं हमेशा कॉमर्स के अंदर, यदि आपने एड देखा हो तो ये एड टीवी के अंदर बहुत चलता है अकाउंट से रिलेटेड। देखें जरा एक एड, मैं भी आपको दिखाता हूं। अकाउंट्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्योंकि इसमें इंटरेस्ट होता है। ये एड आपने देखा? क्या ये एड आपने देखा? बोलो बेटा। ये टेलीविजन पर जब ये ऐड आता है तो आप बच्चों बताओ, ये बोलते हैं अकाउंट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्योंकि इसमें फन होता है। तो क्या एक्चुअल में इसमें फन होता है?
तो हाँ बेटा, इसके अंदर एक्चुअल में फन है अगर ये समझ में आए तो। कोई भी चीज, अगर कोई चीज हमको समझ में आती है तो एक्चुअल में उसको फन लगता है, पढ़ने में मजा आता है। लेकिन जब हमको कोई चीज समझ में नहीं आती तो क्या होता है, फिर हमको उसको देख करके नींद आती है। मतलब बुक खोली और सो गए, मतलब सोने की दवाई हो जाती है वो, तो मेडिसिन का काम करने लगती है। इट इज डिफिकल्ट हमारा लाइफ ही, फिर हमको ऐसा लगने लगता है कि ये सब्जेक्ट नहीं बन रहा तो अब क्या होगा हमारा। अगर हम इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो हमको क्या होना चाहिए, हमको हर एक चीज़ को डेप्थ में जाके पढ़ना है। और जब हम डेप्थ में जाके पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रखते हैं, तो सारी चीज़ें हमको समझ में भी आती है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में है, व्हाट इज अकाउंट। अकाउंट क्या है। जब भी आपके पास ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज अकाउंट, अकाउंट किसको बोलते हैं, तो बहुत सारे आंसर्स अलग अलग तरीके से आना चालू हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं अकाउंट की डेफिनेशन, कौन बताएगा कि अकाउंट क्या होता है। क्या आपका टीचर बताएगा आपको अकाउंट की डेफिनेशन? तो आंसर इज नो, टीचर की बताने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मदर से भी अकाउंट सीख सकते हो। आपकी जो मदर है वो सबसे अच्छी अकाउंटेंट होती है। सर क्या बात कर रहे हो, हमारी मदर अकाउंटेंट है? बिल्कुल बेटा, आपकी मदर अकाउंटेंट भी है, मैनेजमेंट भी संभालती है, बिजनेसमैन भी। आप उसको हर एक नजरिए से बोल सकते हो। सर कैसे? बेटा आपके पास, आपकी मदर के पास पेपर वाला आता है पेपर देने, न्यूज़पेपर वाले आपके घर में आते हैं। न्यूज़पेपर का हिसाब किताब कौन करता है? कितने न्यूज़पेपर आए, कब डाला उसने, कब नहीं डाला, बताओ। ये सारी हिसाब किताब कौन करता है? मदर करती है कि नहीं? बोलो। हिसाब किताब रखती है, बिल्कुल। इसके अलावा मिल्कमैन आपके घर में आता होगा, मिल्क देने के लिए आता होगा। बताओ मिल्क का पेमेंट कितना करना है, कब उसने मिल्क डाला, कब नहीं डाला, मिल्क वाला कब आया, कब नहीं आया, कितना पेमेंट उसका बनता है। क्या ये पूरा मैनेजमेंट भी आपकी मदर देखती है? वेरी गुड। इसके अलावा और भी बात करूं तो बेटा किराने का कितना सामान लेना है, कौन सा सामान खत्म हो गया है, क्या चीज मेरे को ग्रोसरी में चाहिए, ये सारी डिटेल भी मदर लेके आती है। और भी देखें तो वेजिटेबल वाले का पेमेंट कब कैसे किया जाएगा, ये सारी पेमेंट का हिसाब किताब पूरा मदर मैनेज करती है कि नहीं? बोलो। तो तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बच्चों ये कैसे याद रखती होगी कि कब न्यूज़पेपर वाले का पेमेंट कितना बन रहा है, मिल्क वाले का पेमेंट कैसे बन रहा है, ये कैसे वो हिसाब किताब को मैनेज करती होगी? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सारे बच्चे बोलोगे मदर इस चीज को रिटर्न में लिख लेती है, रिकॉर्ड कर लेती है। बोलो। बिल्कुल, वो आपको कैलेंडर में लिख लेगी, कहीं भी इन चीजों को लिख करके रख लेती है। लिख कर रखने से क्या हो जाती, चीजें याद रहती हैं। तो बेसिकली मेमोराइज रखने का सबसे अच्छा तरीका है रिटर्न फॉर्म में कोई चीज रखी जाए। और जब हम कोई चीज रिटर्न फॉर्म में रखते हैं तो वो हमको लंबे समय तक याद रहती है। जैसे आपका टीचर आपको कुछ पढ़ा रहा है, आपको लगता है यार एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हमको याद रहना चाहिए एग्जाम समय तक, तो आप उस चीज को क्या करते हो, अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेते हो कि नहीं? बोलो। आरुष, कासवी, क्रिस, माही, बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। बोलो। बिल्कुल। तो सेम बेटा यहां पर अगर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिटर्न फॉर्म में रख लेता है तो उसको यहां पर क्या बोलने लगते हैं, अकाउंट्स बोलने लगते हैं। मतलब एक बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर जो चल रहा है, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, अगर वो भी रिटर्न फॉर्म में रख ले तो उसको क्या बोलने लगते हैं बेटा, अकाउंट्स बोलने लगते हैं या अकाउंटिंग करना बोलने लगते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अकाउंटिंग करते क्यों हैं, इसके करने से फायदा क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है? क्या आपके दिमाग में आया ऐसा? बोलो। डेफिनेशन क्या है? क्या आपके दिमाग में भी आया डेफिनेशन क्या है इसकी? बोलो। बिल्कुल बच्चों, मैंने डेफिनेशन नहीं बताई, केवल एक एग्जाम्पल आपको बताए हैं। अब देखो, चीजों को समझने के दो तरीके होते हैं। एक, कोई भी चीज
टेक्निकल लैंग्वेज में समझी जाए। और जब हम टेक्निकल लैंग्वेज में कोई चीज समझते हैं तो बेटा उसका मीनिंग हमको कुछ भी समझ में नहीं आता। जैसे इसी मूवी का एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। Idiot. So we were discussing about the machine. अरे तुम वापस क्यों आए हो? सर कुछ भूल गया हूं सर। क्या? Instruments that record, analyze, summarize, organize, debate and explain information that are illustrative, non-illustrative, hardbound, paperback, jacketed, non-jacketed, with forward introduction, table of contents, index that are intended for the enlightenment, understanding, enrichment, enhancement and education of the human brain through sensory route of vision, sometimes touch. अरे कहना क्या चाहते हो? किताबें सर, बुक्स भूल गया हूं सर, ले लो। तो सीधा सीधा नहीं कह सकते थे? थोड़ी देर पहले कोशिश की थी सर, लेकिन आपको सीधा सीधा पसंद नहीं आया। तो बच्चों दैट इज अ टेक्निकल लैंग्वेज। सारे बच्चे बताओ, अगर मैं भी आपको डेफिनेशन एक टेक्निकल लैंग्वेज में दूं तो क्या आपको डेफिनेशन एकदम से समझ में आ जाएगी? टेक्निकल लैंग्वेज हमको कब समझ में आती है? जब बेटा हम उस चीज के बारे में क्या कर चुके हो, बहुत रिसर्च कर चुके हो, बहुत अच्छे से वो चीजें पढ़ चुके हो, बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी हैं सारे कॉन्सेप्ट, तो वो टेक्निकल लैंग्वेज हमको समझ में आती है। सेम बेटा अकाउंट की डेफिनेशन भी अगर मैं तुमको उसकी ओरिजिनल डेफिनेशन लिखवाऊं, ओरिजिनल डेफिनेशन पढ़ाऊं या ओरिजिनल डेफिनेशन के जैसा मैं आपको पढ़ाऊं, तो वो डेफिनेशन एकदम से आपको क्लियर होगी ही नहीं कि अकाउंट क्या है। वो डेफिनेशन हमको याद जरूर होगी, लेकिन तब जब हम अकाउंट को अच्छे से समझने लगेंगे। तो अभी अकाउंट्स की डेफिनेशन मैं एक नॉन टेक्निकल डेफिनेशन यदि मैं आपको बताऊं कि अकाउंट्स क्या होता है, तो बेसिकली एक सरल लैंग्वेज में सबसे पहले पढ़ना जरूरी है। तो अकाउंट इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। मैंने पहले ही बता दिया कि एक सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन को ही अकाउंट्स बोलते हैं। बस फर्क ये है कि हमारी जो मदर अकाउंटिंग करती है उसकी कोई सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग नहीं होती, बस वो उसको याद रखने के लिए कहीं अपने तरीके से लिख लेती है। लेकिन यदि उन्हीं ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमेटिक बेसिस पे रिकॉर्ड कर लिया जाए तो वो चीज क्या बन जाएगी? अकाउंट्स बन जाएगी। एक और डेफिनेशन अगर मैं अकाउंट्स की बोलूं तो अकाउंट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंट जो है बिजनेस की लैंग्वेज भी कहलाती है। मतलब अगर किसी भी पर्सन को अपने बिजनेस को बताना हो कि बिजनेस क्या है, तो बिजनेस को वो अकाउंट के लैंग्वेज में ही समझा सकता है। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चों? वेरी गुड। तो ध्यान रखना, हमेशा अकाउंट को समझने के लिए ये जरूरी है कि ये सारी डेफिनेशंस हमको क्लियर हो। अभी मैंने बहुत सरल लैंग्वेज बताई। बताओ बेटा अकाउंट क्या है, तो आप बोलोगे इट इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है कि नहीं? बोलो। दूसरा और सरल लैंग्वेज बोलूं तो इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब मेरा क्वेश्चन ये है, बताओ बच्चों, अगर आपको कोई लैंग्वेज पढ़ना है तो लैंग्वेज पढ़ने के लिए या लैंग्वेज को समझने के लिए क्या आना चाहिए? बताओ। अल्फाबेट सबसे पहले, बिल्कुल। कोई भी लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी, जैसे आपने इंग्लिश पढ़ी हो तो सबसे पहले इंग्लिश अल्फाबेट आपको पढ़ाए गए थे। बोलो। कोई भी आइटम, कोई भी चीज, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले उसके अल्फाबेट पढ़ाए जाते हैं। तो अब मैं आपको अकाउंट क्या है बेटा, मैंने आपसे बोला इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो बताओ अगर मैं आपको बिजनेस की लैंग्वेज पढ़ाना चाहता हूं तो मेरे को भी तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ाना पड़ेंगे? अल्फाबेट पढ़ाना पड़ेंगे। अब मैं यहां अल्फाबेट की जगह आपको सबसे पहले जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा अकाउंटिंग टर्म्स। सबसे पहली चीज तो बेटा अकाउंटिंग टर्म्स समझना पड़ेंगे। जब अकाउंटिंग टर्म्स आपको समझ में आएंगी तब जाके आपको अकाउंट की डेफिनेशंस क्लियर होगी। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज को समझने के लिए अकाउंटिंग टर्म्स, जिसको हम बोलते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंट। अकाउंट की बेसिक टर्मिनोलॉजी। क्लियर बच्चों? तो चलो एक एक करके इनको समझना चालू करते हैं। सबसे पहली टर्म्स यहीं से आती है। मैंने आपसे बोला अकाउंट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, और दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको दी है क्या? अकाउंट इज अ सिस्टमेटिक
रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। इन्हीं वर्ड में से कुछ वर्ड ढूंढते हैं। सबसे पहले अकाउंट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछूंगा, व्हाट इज द बिजनेस? बिजनेस किसको बोलते हैं? अगर मैं आपसे बोलूं, आप में से कोई मेरे को बताएगा बिजनेस किसको बोलते हैं? कौन बताना चाहेगा बिजनेस? माही, कासवी, क्रिस, कृष्णा, कशिश, व्हाट इज बिजनेस? कोई बच्चा? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, वेरी गुड्स फॉर अ प्रॉफिट, वेरी गुड। एक सबसे सही डेफिनेशन मैक्सिमम बच्चे जो मेरे को बोलते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बिल्कुल बच्चे। लेकिन अगर मैं बिजनेस की प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं तो बिजनेस उसको बोलते हैं कोई भी ऐसी एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी जो प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्ट के लिए की जाती है। मतलब मैं बोल सकता हूं इट्स represent the set of activity which are regularly carried on by a person or an organization for the purpose of earning a profit. Main point है बेटा earning of the profit। कोई भी रेगुलर एक्टिविटी जो प्रॉफिट मोटो ऑब्जेक्ट के साथ की जा रही है, इट इज योर बिजनेस। ध्यान रखना, इट इज अ रेगुलर, नॉट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर अर्निंग अ प्रॉफिट। इंपॉर्टेंट क्या है? कोई भी एक्टिविटी, गुड्स बेचना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कोई सी भी एक्टिविटी जो मैंने आपसे बोला रेगुलर बेसिस पर आप अर्निंग अ प्रॉफिट, प्रॉफिट मोटो ऑब्जेक्ट के लिए करते हो, वो सब आपका बिजनेस है। फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या मैं यहां पर आपको गुड्स बेच रहा हूं? बोलो। नहीं, मैं यहां पर आपको क्या बेच रहा हूं? मैं आपको यहां पर सर्विसेज सेल आउट कर रहा हूं। और अगर मैं आपको सर्विसेज सेल आउट कर रहा हूं तो ये भी मेरे लिए क्या है? एक बिजनेस है, क्योंकि मैं यहां पर सर्विसेज सेल कर रहा हूं। और क्यों बेच रहा हूं? फॉर अर्निंग अ प्रॉफिट मोटो ऑब्जेक्ट। तो सर कोई चीज बेची जाती तो बिजनेस हो जाती है? नहीं, ऑब्जेक्ट होना चाहिए प्रॉफिट मोटो। जैसे दिवाली पर आपकी मदर रद्दी पेपर या न्यूज पेपर जो पड़े रहते हैं उनको सेल आउट करती है, बताओ उसका ऑब्जेक्ट मदर का प्रॉफिट कमाना है कि फॉर क्लीनिंग अ हाउस होता है? बताएं, फॉर क्लीनिंग अ हाउस होता है, क्या होता है? बोले, क्लीनिंग अ हाउस। तो बताओ, जो हाउस क्लीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो कुछ सेल कर रही हैं तो क्या वो बिजनेस हो गया? आप बोल सकते हो मदर से कि मम्मा मम्मा आपने तो रद्दी का बिजनेस चालू कर दिया, क्या ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट वहां पर क्लीनिंग द हाउस था। लेकिन अगर आपकी मदर रोज खाना बनाती, रेगुलर बेसिस पर फूड बनाती हैं और आपको देती हैं, बताओ इट इज अ बिजनेस? क्या वो बिजनेस है? बताएं बच्चों, क्या वो बिजनेस है? नो, इट इज नॉट अ बिजनेस। व्हाई? क्योंकि यहां भी प्रॉफिट मोटो ऑब्जेक्ट नहीं है। प्रॉफिट मोटो ऑब्जेक्ट इज मस्ट। दूसरी चीज, कुछ सेल करना है। सेल क्या करना है? वो गुड्स हो सकता है, वो सर्विसेज हो सकती, कुछ भी चीज, एनीथिंग, कुछ भी बेचें। आइडिया बेच सकता हूं मैं अपने, कुछ भी बेचूं, बट ऑब्जेक्ट होना चाहिए फॉर अर्निंग अ प्रॉफिट, प्रॉफिट मोटो ऑब्जेक्ट। जैसे आपकी मदर फूड प्रिपेयर करके और स्टूडेंट को एज अ टिफिन सेंटर के रूप में टिफिन सेल करें, तो बताओ बच्चों, क्या फिर ये बिजनेस हो जाएगा? बिल्कुल, ये बिजनेस हो जाएगा हमारा। क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो। तो अगर डेफिनेशन को आप ध्यान से देखो तो डेफिनेशन के अंदर मिलता है, इट्स रिप्रेजेंट द सेट ऑफ एक्टिविटी विच आर रेगुलरली कैरीड ऑन बाय अ पर्सन, विच आर रेगुलरली कैरीड ऑन बाय अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग अ प्रॉफिट। एक तो रेगुलरली कैरीड होती हैं, सेट ऑफ एक्टिविटी। सेट ऑफ एक्टिविटी का मतलब क्या है वो मैं अभी बताऊंगा। ऑब्जेक्ट है अर्निंग प्रॉफिट। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक पेन खरीदा और अपने दोस्त को प्रॉफिट में बेच दिया, तो ये भी बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने केवल एक पेन बेचा, आप रोज रेगुलर बेसिस पे काम नहीं कर रहे हो। हाँ, अगर आप रेगुलर बेसिस पर एक काम करो तो वो बिजनेस होगा। समझ में आया? कभी कभार कोई काम करते हो तो वो बिजनेस नहीं है, भले आपका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट मोटो क्यों ना रहा हो। क्लियर? अब यहां पर है सेट ऑफ एक्टिविटी। सेट ऑफ एक्टिविटी का मतलब क्या है, उससे रिलेटेड चर्चा करते हैं कि व्हाट इज सेट ऑफ एक्टिविटी।
तो अगर मैं आपसे बात करूं सेट ऑफ एक्टिविटीज की, तो बिजनेस एक्टिविटीज पॉइंट ऑफ व्यू से देयर आर 3 टाइप्स, 3 तरह के बिजनेस होते हैं। आप 3 तरीके की एक्टिविटी करके बिजनेस कर सकते हो। सर कौन कौन सी एक्टिविटी? आप बेटा ट्रेडिंग कर सकते हो, ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमा सकते हो। आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग करके आप प्रॉफिट कमा सकते हो। आप सर्विस सेक्टर के थ्रू या सर्विस बिजनेस सर्विसेज दे करके भी प्रॉफिट कमा सकते हो। देयर आर 3 एक्टिविटी। कौन कौन सी? सारे बच्चे जल्दी से बताएं, कौन कौन सी 3 एक्टिविटी बताई मैंने आपको? बोलो। ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। सर ये क्या है, इनमें क्या डिफरेंस होता है? चलो इनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो बेटा मैं आपको ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में बताऊंगा। कौन सा बिजनेस? फटाफट बोलो। ट्रेडिंग। बताऊंगा क्या? दिखाऊंगा आपको, आप देखें, और इसके बारे में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप सब मेरे को इसका आंसर भी दे पाएंगे। क्लियर? देखो जरा ट्रेडिंग एक्टिविटी क्या होती है, मैं आपको दिखाता हूं। ये लड़के, कौन है तू? घर से भाग करके आए क्या? नहीं, जिंदगी जीने आया हूँ भैया। इतने भर का है नहीं, जिंदगी जीने के लिए आया क्या? पता नहीं है कौन है भैया। अरे उससे नीचे उतर नीचे। अगर तू गाड़ी के नीचे आकर मर जाता तो तेरे माता पिता को कौन जवाब देता? मेरे बारे में बोलने के लिए मेरा कोई नहीं है भैया। ले पकड़, सफेद कुर्ता पहन के स्कूल जाने की उम्र में सफेद कुर्ता पहन के पॉलिटिशियन बनना है क्या? चल बाहर वाली मार्केट में कुछ काम मिल जाएगा, जा। अच्छा, अरे जाना। कैसे दिए भैया? 50 पैसे का एक है। 10 दे दो भैया। वो नहीं किया ना भैया, एक और दो ना। जय बजरंगबली। अरे नींबू ले लो, नींबू ले लो, नींबू ले लो, ताजा ताजा नींबू ले लो, ले लो, ले लो, ले लो नींबू कैसे ताजा दिया रे? ताजा। रुपए का एक है भैया। अब ये तुमने कितने का दिया? 50 पैसे का। अरे वो 50 पैसे कह रहा है और तुम 1 रुपए कह अरे रहे हो? देखने जाएंगे तो 25 पैसे का भी मिलेगा। आखिरी 10 बचे हैं, लेना है तो ले लो, नहीं तो हट जाओ भैया। आखिरी 10 है। अरे नींबू ले लो, अच्छा ठीक नींबू है, ले लो। दे दे। मेरी वाइफ कहती है कि अच्छी सब्जियां नहीं लाता मैं, बढ़िया बढ़िया छांट के देना। अरे लीजिए भैया, सारे अच्छे हैं। मुझे और नींबू चाहिए। 1 रुपए का एक नींबू। ठीक है। नींबू, नींबू ले लो, नींबू, नींबू ले लो, नींबू, ताजे ताजे नींबू ले लो, नींबू, नींबू ले लो। अभी ये क्या करने वाला है? अरे कश्मीर के नींबू है, कश्मीर के नींबू है, ले लो, ले लो, ताजा ताजा नींबू ले लो भैया। कश्मीर के नींबू, कश्मीर के नींबू, बड़े ताजे नींबू है, ले लो, ले लो। पर ये तो देसी नींबू लग रहे हैं। अरे काट कर देखिए, कश्मीर दिखेगा। कैसे दिए? 1.5 रुपए का एक है। क्या बात है भैया, आज तो धंधा अच्छा हुआ लगता है। कौन है यार तू? दिखने में तो यहाँ नया लगता है। तेरा नाम क्या है? रवि। रवि? ये किसने रखा? मैंने ही, व्यापारी हूँ ना। 5 रुपए से तूने कितने फायदे कमाए और कितने झूठ बोले? धंधा ऐसे ही तो किया जाता है ना भैया। दिन में 10 बातें हम करते, जिसमें 6 झूठ और 4 सच होते हैं। सच कहा ना? हैं? ऐसे ही छोड़ दिया तो यहाँ की दुकानें भी खरीद लेगा ऐसा लगता है। दुकान मैं लेकर क्या करूँगा भैया? तो मैं तो सारी मार्केट खरीदूंगा भैया। समझ में आया बच्चों ट्रेडिंग? वेरी गुड। सार्थक, रघुवंशी बेटा बताओ, मैंने आपसे बोला ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब क्या है? सीधी भाषा में अगर बच्चे मैं बताऊं आपको तो इट इज क्या? लोगों को बेवकूफ बनाना। मतलब बिजनेस का हर एक कस्टमर बेवकूफ होता है, आपको बेवकूफ बनाना आना चाहिए। ट्रेडिंग वही कर सकता है जिसको लाइफ के अंदर लोगों को बेवकूफ बनाना आता है। मतलब क्या? सस्ता खरीद के महंगा बेचना। बोलो ये कब संभव है? जब आप इसमें मास्टर हो। मास्टर मतलब आपको नए नए तरीके आते हो बेचने के। क्लियर? उसी चीज को अच्छे से रिप्रेजेंट करके, डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करके सेल आउट कर देना। जैसे उसने खरीदा लेमन और फिर
बोल दिया ये कश्मीर का लेमन है और उसने बेटा अलग तरीके से सेल आउट किया, नहीं प्रेजेंट अलग तरीके से किया कि नहीं, बोलो। हाँ बिल्कुल, इसी को बोलते हैं लोगों को बेवकूफ बनाना। बताओ बच्चों, आप एक समोसे की शॉप पर जाते हो, समोसा हालांकि इज अ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, बट फिर भी आप एक समोसे की दुकान पर जाकर के आप उससे बोलते हो मेरे को एक समोसा चाहिए, और वही 5 स्टार होटल में समोसा मांगना। उनके समोसा को प्रेजेंट करने का प्रेजेंटेशन एक अलग तरीके का होगा, 5 स्टार होटल के अंदर होगा समोसा ही, लेकिन प्रेजेंट करने का तरीका अलग होगा। नाम थोड़ा सा लंबा लिख देंगे, बोलो। कीमत दोनों जगह सेम मिलेगी कि अलग अलग मिलेगी? अलग अलग मिलेगी। एक 5 रुपए 10 रुपए में बेच रहा है और एक वही 500 और 1000 रुपए में बेचेगा, तो भी समोसा ही खा के आएंगे हम। बट लोगों को बेवकूफ बनाना, जिसको जितने अच्छे ढंग से आता है प्रॉफिट उतने ज्यादा हो जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। बेसिकली ट्रेडिंग का मतलब यहां पर ये है, जो हमने लिया वही हमने सेल किया। अब ध्यान से समझना, जो हम परचेज करते हैं देयर आर फिनिश गुड्स, मतलब मैं उसमें कुछ चेंज नहीं करूंगा, मतलब ऐसा नहीं करूंगा कि लेमन को मैं ऑरेंज बना दूं और ऑरेंज के रूप में बेचूं, नहीं, लेमन ही रहेगा। जैसा खरीदा वैसा का वैसा बेचना क्या कहलाता है? ट्रेडिंग बिजनेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? ट्रेडिंग। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मोबाइल खरीदा और मोबाइल ही सेल आउट किया। बताओ, मोबाइल परचेस करके मोबाइल ही बेचा, कौन सा बिजनेस हो गया? सारे बच्चे जल्दी से बताएं, कौन सा बिजनेस हो गया? ट्रेडिंग। क्लियर हुआ? मैं ये बॉक्स परचेस करूं और बॉक्स खरीद के बॉक्स ही बेच रहा हूं, बताओ ये बिजनेस भी कौन सा हो जाएगा? ट्रेडिंग। मैंने ये माउस खरीदा और माउस खरीद के माउस ही बेचा, बताओ बेटा क्या हो जाएगा? ट्रेडिंग। जैसा हम खरीदते हैं वैसा ही बेच देते हैं विदाउट एनी कन्वर्जन, दैट बिजनेस इज ट्रेडिंग बिजनेस। जैसे कोई बच्चा मेरे को बताएगा आपके आसपास कोई ट्रेडिंग बिजनेस हो तो, जैसे स्टेशनरी वाला, सारे बच्चे बताओ स्टेशनरी वाला क्या कुछ चेंज करता है? नहीं। आप जाते हो, जाके बोलते हो मेरे को टीएस ग्रेवाल की बुक देना, उठा के दे देता है। वो खरीद के भी टीएस ग्रेवाल लाया, आपको भी टीएस ग्रेवाल ही दे रहा है। बताओ क्या उसमें कोई चेंज किया बुक के अंदर? प्राइस चेंज करता है बस, खाली क्या करता है? सारे बच्चे बताओ, प्राइस चेंज करता है। प्राइस में क्या चेंज करता है? उसने खरीदी होगी 400 रुपए की, आपको टिकाएगा 600 रुपए में, 200 रुपए का मुनाफा कमाएगा। बताओ बेटा ये बिजनेस मजेदार है कि नहीं, बोलो। लेकिन ये बिजनेस केवल कौन कर सकते हैं? जिनको ये काम करना अच्छे से आता है। और ये कैसे आता है बेटा? रियल लाइफ में आपको इसके लिए ये काम सीखना पड़ेगा। और सीखना कैसे है? लोगों को अच्छे से झूठ बोलना आना चाहिए, लोगों को बेवकूफ बनाना आना चाहिए, और ये हमको कॉमर्स अच्छे से सिखा देगा लास्ट तक पढ़ते पढ़ते। क्लियर? वेरी गुड। तो ये था हमारा पहला बिजनेस, ट्रेडिंग। दूसरा होता है बेटा मैन्युफैक्चरिंग। सेकंड बिजनेस कौन सा है अगर मैं बात करूं तो फटाफट बोलो, मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, ट्रेडिंग बिजनेस की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो आप बोल सकते हो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स को खरीद के फिनिश गुड्स को बेचना क्या कहलाएगा? ट्रेडिंग कहलाएगा। ओके, हेलो, ओके। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग मतलब कुछ बनाना। जैसे देखो, पानी दो ना। मैंगो 2 कप चाय लेकर आओ। चाय बनाना ऑमलेट खाने जितना आसान नहीं है। कितना मेहनत का काम है मालूम है? गैस इधर इधर गैस चालू करना पड़ता है, पानी उबालना पड़ता है, चाय पत्ती डालनी पड़ती है, शक्कर मिलानी पड़ती है, दूध मिलाना पड़ता है, तब जाकर चाय बनती है। पूजा कर लेने से चाय नहीं बनती है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग मतलब कोई चीज प्रोसेस होगी, एक प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होगी मतलब मैं खरीदूंगा कुछ और उसको एक नई चीज में कन्वर्ट करूंगा। क्या ये बात समझ में आई, बोलो। उसको एक नए रूप में कन्वर्ट करूंगा। नया रूप कुछ भी हो सकता है बेटा। मतलब जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है, जब भी कभी आपको मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई बात पता चलती है, तो इन जनरल हम मान के चलते हैं कि कोई फैक्ट्री की बात चल रही है, मतलब जहां पर कोई चीज बन रही है। इन जनरल ऐसा होता है, जब भी कभी मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है तो इन जनरल हमको ऐसा सोचने में आता है क्योंकि फैक्ट्री जहां पर लोग काम कर रहे हो, वर्कर काम कर रहे हो और काम करके कुछ बना रहे हो। क्लियर है कि नहीं, बोलो।
एज इट इज नहीं बेचते। इन जनरल हमको ये फैक्ट्रीज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट यहां पर दिखाई देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कार मैन्युफैक्चरर सीधी कार नहीं खरीदेगा, वो पहले क्या खरीदेगा, एक पिग आयरन खरीदेगा। पिग आयरन खरीद कर उसको किस में कन्वर्ट करेगा, कार में कन्वर्ट करेगा, फिर सेल आउट खरीदेगा। बताओ इसने खरीदा क्या, क्या कार परचेज करके कार ही सेल की? नहीं नहीं, इसने क्या बाय किया अगर मैं बात करूं तो बताओ, आयरन खरीदा। आयरन को फिर इसने किस में कन्वर्ट किया, कार में, और देयर आफ्टर सेल, फिर उसको सेल करता है। अब ध्यान से सुनना, जो इसने खरीदा वो कहलाएगा रॉ मटेरियल। क्या कहलाएगा बच्चों? वो रॉ मटेरियल। तो आयरन क्या हो गया बच्चों? रॉ मटेरियल। अभी देखें कार कंप्लीट हो गई कि इनकम्प्लीट दिख रही है? अभी पीछे आपको दिख रहा है कार इज इनकम्प्लीट, दिख रही है कि नहीं, बोलो। तो कार अगर इनकम्प्लीट है तो फिर इसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोलते हैं इसको? वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब अभी कार जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस है। क्लियर? बोलो। तो कार अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी कंप्लीट नहीं हो। अच्छा, जैसे जैसे ये कंप्लीट होती जाएगी और एक पूरी कार जब ये बन जाएगी तो फिर इसको क्या बोलोगे? जब ये कंप्लीट कार बन जाएगी तब इसको क्या बोलोगे? फिनिश गुड्स। क्या बोलोगे उसको? फिनिश गुड्स। क्लियर? मतलब मैन्युफैक्चर की 3 स्टेज होती है। पहले रॉ मटेरियल बाय करता है, फिर उस पर प्रोसेसिंग करता है तो वो WIP बनता है, फिर कुछ देर बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे? फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड्स बनाने के बाद जब कार कंप्लीट हो गई, उसको बनाने के बाद वो क्या कर देता है? उसको सेल आउट कर देता है। बट जो खरीदा था वो नहीं बेचा, खरीदा था आयरन, बेची कार। बताओ बेटा ये बिजनेस कौन सा बिजनेस हो गया? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो गया। क्लियर? कासवी बेटा क्लियर है? कासवी जैन, वेरी गुड। तो ध्यान रखना दोनों में डिफरेंसेस है। ट्रेडिंग वाला क्या कर रहा था? जो खरीद रहा था वही बेच रहा था। बट यहां पर बाइंग सेलिंग ऑफ डिफरेंट आइटम, जहां पर बाइंग सेलिंग ऑफ डिफरेंट आइटम हो उसको हम मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे। जैसे एक टी सेलर, एक लोकल एग्जांपल टी सेलर। बताओ टी सेलर क्या टी जो है वो खरीदता है और खरीद के वही बेच देता है? नहीं, वो क्या खरीदेगा? चाय पत्ती खरीदेगा, शुगर खरीदेगा, इसके अलावा सारे बच्चे बताओ गैस खरीदेगा, इसके अलावा मिल्क खरीदेगा, वाटर खरीदेगा, ये सब खरीद करेगा। तो ये सब चीजें उसके लिए रॉ मटेरियल हो गई। फिर उससे टी प्रिपेयर करेगा, प्रिपेयर करने के बाद बेच देगा। अच्छा, टी एकदम से प्रिपेयर हो जाएगी कि पहले बेटा वो टी बनने की पूरी प्रोसेस में रहेगी? बोलो। जब वो प्रोसेस में है तो क्या बोलोगे? अभी क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस है। क्लियर? हेलो? That business is manufacturing business. क्लियर हुआ बच्चों? हेलो? और लास्ट एक और, कौन सा मैंने क्या बताया था? लास्ट वन इज सर्विस। लास्ट वन इज सर्विस इंडस्ट्रीज। सर्विस इंडस्ट्रीज क्या है? जैसे मैं बताओ, मैं आपको क्या कर रहा हूं? कोई गुड्स बेच रहा हूं, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, मैं आपको क्या दे रहा हूं? इसके बदले में तुम सब बच्चे मेरे को क्या पे करोगे? फीस। क्या उससे मेरे प्रॉफिट होंगे? बिल्कुल। अच्छा, ये मैं जो काम कर रहा हूं ये कोई सेवा करने के लिए कर रहा हूं? नहीं, मेरा ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है? सीधा है क्या? फटाफट बोलो। प्रॉफिट को अर्न करना। बताओ, दैट इंडस्ट्रीज इज सर्विस इंडस्ट्री। जैसे यहां पर ध्यान से सुनना, या तो ह्यूमन बीइंग की कोई सर्विसेज ली जाती हैं या किसी असेट की भी सर्विसेज हो सकती हैं। मतलब सर असेट भी सर्विसेज देती हैं? हाँ। जैसे सारे बच्चे बताओ, अब जब जिम सेक्टर में जाते हो, जिम करने जाते हो, बताओ वहां पर जिम्नेशियम के अंदर ढेर सारी मशीन्स रखी होती हैं। बोलो। उन मशीन को यूज करके आप जिसका भी जिम होता है उसको पेमेंट करके आते हो कि नहीं? बताओ बच्चों, वहां सर्विसेज जिम वाले ने दी कि मशीनों ने आपको सर्विसेज दी? बोलो। मशीन्स ने आपको सर्विसेज दी। तो बताओ बेटा, यहां पर ये बिजनेस भी कौन सा बिजनेस हो गया?
सर्विस। आप किसी टैक्सी में बैठते हो, ऑटो में बैठे, बताओ किसी ऑटो में बैठ करके आप अपने पास घर तक आए, तो सर्विसेज दो लोग दे रहे हैं, देखा जाए तो एक ऑटो और एक ऑटो वाला, दोनों दे रहे हैं कि नहीं, बोलो। उसके बदले में आप उसको रेंट पे करते हो कि नहीं, इट इज ऑल्सो सर्विसेज। आप कई जगह पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल एयरलाइंस के अंदर आप बैठे, बताओ बेटा एयरलाइंस के अंदर जब बैठते हो तो एयरलाइंस वाले जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं वो, जितने भी वहां पर सर्विसेज देने वाले लोग होते हैं वो, और एक प्लेन पूरा का पूरा आपको सर्विसेज देता है, उसके बदले में आप पेमेंट करते हो। होटल, आप होटल में रुकने जाते हो तो होटल का रूम आप यूज करते हो, उसके बदले में आप पेमेंट करते हो। बताओ क्या यहां आप कुछ खरीदते हो, कोई आइटम खरीदते हो? जैसे ऑटो में बैठे तो क्या ये बोल सकते हो ऑटो मेरा हो गया, बोलो नहीं। उसको ऐसा बोल सकते हो तू भी तो बैठ के आया, काय का पेमेंट, नहीं। वो क्या दे रहा आपको, सर्विसेज दे रहा है कि नहीं, बोलो। और उसके बदले में आपसे क्या लेगा, चार्ज करेगा, उसको बोलते हैं बेटा सर्विस। इन जनरल सर्विसेज के अंदर जो लिया जाता है उसको या तो रेंट वर्ड के नाम से लिया जाता है, या फीस वर्ड के नाम से लिया जाता है, या कमीशन या ब्रोकरेज के नाम से लिया जाता है। कौन कौन से वर्ड मैंने आपसे बोले, फटाफट बोलो। सर्विसेज देकर के क्या क्या लिया जा सकता है, फटाफट बोलो। रेंट, फीस, कमीशन, ब्रोकरेज और सैलरी। सैलरी जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी इंप्लॉय को अपने यहाँ काम पे रख लूं, तो बताओ बेटा वो काम करेगा तो उसके बदले में क्या दूंगा, फटाफट बोलो, सैलरी दूंगा। क्लियर? तो इस तरीके से बेटा चार्जेस लिए जा सकते हैं, अलग अलग तरीके यूज किए जाते हैं। एक प्रोफेशनल बंदा जब सर्विसेज देता है तो फीस वर्ड यूज करते हैं, जैसे आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है, ही इज अ प्रोफेशनल, तो आप उसको क्या देते हो, फीस। एक डॉक्टर एक प्रोफेशनल पर्सन है, आप उसको फीस पे करके आते हो कि नहीं, बोलो। लेकिन वहीं पर कोई आप थिंग यूज करो, कोई वस्तु यूज करो, और उसको यूज करने के बाद आप पेमेंट करते हो, तो इन जनरल बोलते हो रेंट पे किया। क्या पे किया, रेंट। जैसे एयरलाइंस वालों को आप क्या पे करते हो, फेयर या रेंट करते हो कि नहीं। रेलवे को आप क्या पे करते हो, फेयर या रेंट। होटल वाले को क्या पे करते हो, रेंट, बोलो। हायर चार्जेस बोल सकते हो, फेयर बोल सकते हो, रेंट बोल सकते हो। इन जनरल जब हम कोई वस्तु यूज करते हैं तो रेंट वर्ड यूज कर लेते हैं कि नहीं। बट बेसिकली वो आपको दे सर्विसेज ही रही, वो चीज आपकी नहीं हो जाती, वो आपको थोड़े समय के लिए यूज करने का मौका देता है, उसके बदले में बोलता पेमेंट करो। क्लियर? हेलो, दैट इज अ सर्विस। तो बताओ क्या आपको ये तीनों तरह के बिजनेस समझ में आएगी नहीं? तो चलो अब मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल पूछूंगा, फटाफट मेरे को ट्रेडिंग बिजनेस के एग्जाम्पल बताएगा। सबसे पहले ट्रेडिंग बिजनेस के एग्जाम्पल कौन बताएगा? आदित्य राठौर, बताओ बेटा ट्रेडिंग बिजनेस के कुछ एग्जाम्पल जो आपके आसपास हो। आदित्य बताओ बेटा ट्रेडिंग बिजनेस के एग्जाम्पल जो आपके आसपास हो। जैसे मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं, ग्रोसरी शॉप, वेरी गुड। और मेडिसिन शॉप बोल सकते हो, मेडिकल बोल सकते हो, स्टेशनरी शॉप बोल सकते हो, मोबाइल शॉप बोल सकते हो, ढेर सारी शॉप्स हैं आपके आसपास की नहीं, बोलो। तो ये सारे ट्रेडिंग बिजनेस हो गए। मैन्युफैक्चरिंग एग्जाम्पल कौन बताएगा, मैन्युफैक्चरिंग के? एक मिनट ऋतिक बेटा, एक मिनट, पहले मैं मैन्युफैक्चरिंग के पूछ लूं। मैन्युफैक्चरिंग एग्जाम्पल कौन बताएगा? कासवी बेटा आप बता रहे हो? फैक्ट्रीज, और कौन सा बेटा? फैक्ट्री इंडस्ट्रीज के अलावा भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकते हो बेटा। आप बताओ, कॉफी पीने जाते हो कि नहीं? हेलो, तो कॉफी शॉप, टी शॉप, रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है कि नहीं, बोलो। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बोल सकते हो बेटा, जैसे टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा कार बना के बेचती है, क्लियर, खरीद के नहीं बेचती, क्लियर है कि नहीं, बोलो। ऑटोमोबाइल कंपनियां, मोबाइल कंपनियां, ये सब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस के एग्जाम्पल हो गए, क्लियर।
वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज सर्विस। सर्विस इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल कौन दे रहा है? सर्विस इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल रिसर्व। रिसर्व क्या आप दे रहे हो? सर्विस इंडस्ट्रीज क्या होती है जी, बताएं बेटा। फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, मतलब आप बैंकिंग सेक्टर बोल सकते हो, बैंकिंग। क्लियर है कि नहीं? ओके। और स्कूल, वेरी गुड बेटा। हॉस्पिटल, स्कूल, हॉस्पिटल, वेरी गुड। हाँ, और डिलीवरी बॉय, डिलीवरी सर्विसेज, बिल्कुल जैसे अमेजोन हो गया, स्विगी हो गया, दे आर क्या है? फटाफट बोलो। सर्विस इंडस्ट्रीज। क्लियर? बताओ, स्विगी अपने नाम से कुछ बेचती है क्या? वो एक तरह से सर्विसेज दे रही है, किसको? कस्टमर और शॉपकीपर दोनों को आपस में मिलाने का। क्लियर है कि नहीं? बोलो। देयर आर, ये सब क्या है बेटा? सर्विस इंडस्ट्रीज है। हाँ ऋतिक बेटा, आप कुछ डाउट पूछ रहे थे, पूछे। बिल्कुल हो सकती है बेटा, कोई एक बिजनेस ऐसा भी हो सकता है जो तीनों काम कर रहा है। रिलायंस मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, ट्रेडिंग भी करती है, सर्विस इंडस्ट्रीज भी है। मैन्युफैक्चरिंग करती है रिलायंस, बिल्कुल, पेट्रोलियम मैन्युफैक्चरिंग करती है, पेट्रोल बनाती है वो। सर्विस, जियो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है जियो के थ्रू। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग भी करती है। ट्रेडिंग, बड़े बड़े ब्रांड जो हमारे इंडिया के अंदर बिकते हैं वो सब रिलायंस के ही शॉप्स होते हैं, तो ये काम भी करती है, ट्रेडिंग भी करती है। तो फिर ऐसे बिजनेस को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कम सर्विस एंड ट्रेडिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग कम, CUM कम, कम लगा दिया मतलब वो दोनों इंक्लूड हो गए उसके अंदर। क्लियर? हेलो जी। मैन्युफैक्चरर ही कहलाएगा। प्रॉफिट की अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, कौन कितना कमाता, मैंने उसकी बात की क्या अभी? नहीं, नहीं, प्रॉफिट ज्यादा कमाएगा ओबियसली, बीच में से लोग हटेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट उसको ही होना है, हो गई, ओबियसली हटेगा। 4 लोगों को प्रॉफिट बट रहा, वो अकेला लेगा तो ज्यादा प्रॉफिट होना ही है, वो बात तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेहनत कौन करे? मेहनत बताओ, अभी आपको ट्रेडिंग बिजनेस दिखाया था, ट्रेडिंग बिजनेस में मेहनत ज्यादा है कि नहीं? लोगों को बेवकूफ बनाना हंसी खेल थोड़ी ना होता है, एक एक घर में जाएगी कंपनी के बेचने के लिए। तो जब तो नहीं जाते, फिर भी घर घर नहीं जा सकते, जा सकते हैं। इतना टाइम नहीं होता उनके पास, उसको जितने में वो बेटा एक बेच के आएंगे उतने में उनके 10 बिक जाएंगे, तो 10 बेच करके टाइम बचा के और 10 और बेच लेंगे ना वो, तो ज्यादा प्रॉफिट वहां हो जाता है उनको। ठीक है, ओके, चलो। तो ये था बेटा हमारा क्या, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड पॉइंट, सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड पॉइंट। क्लियर हुआ बच्चों? ओके, हेलो, वेरी वेरी गुड। चलो, तो आज बेटा मैंने केवल आपको अकाउंट्स बताया है। एक मैं वापस से रिवीजन ले रहा हूं, सारे बच्चे बताएंगे अकाउंट क्या है। इट इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बिजनेस। दूसरा बताया डेफिनेशन, अकाउंट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया बिजनेस क्या होता है, तो मैंने बताया इट इज अ सेट ऑफ एक्टिविटी कैरीड ऑन रेगुलर बेसिस फॉर अर्निंग अ प्रॉफिट मोटो ऑब्जेक्ट। क्लियर है कि नहीं? बोलो। बिजनेस, देयर आर 3 टाइप्स, कौन कौन से? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस। तीनों में फर्क क्या है? ट्रेडिंग जहां पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फिनिश गुड्स होता है, मैन्युफैक्चरिंग बाइंग ऑफ रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू अ फिनिश गुड्स एंड सेलिंग टू, तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया। सर्विसेज क्या हो गया? जहां पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सर्विसेज, जहां पर सर्विसेज ली जाती हैं और बेची जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्विस इंडस्ट्रीज। क्लियर? वो सर्विसेज किसी ह्यूमन से भी हो सकती है, वो सर्विसेज किसी थिंग या वस्तु से भी हो सकती हैं। ओके, बस आज मैंने केवल इतना ही बताया है। कल से हम बेटा इसको प्रॉपरली अकाउंटिंग कैसी करेंगे, कल मैं आपको बेसिकली अकाउंटिंग भी सिखा दूंगा। ठीक है बच्चों? हेलो,
बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक समझ में आएगा तो अकाउंट क्लियर होगी, नहीं तो दिक्कत आएगी। तो चलो मिलते हैं कल, इतना आप पढ़ के आना। ओके बच्चों, बाय बाय। बाय बच्चों, बाय बाय बच्चों, बाय बाय बच्चों, बाय बाय बच्चों, गुड नाइट, बाय बाय। लिंक भेजता हूँ बेटा अभी, है ना, इस भेजता हूँ जी बेटा, अभी भेजता हूँ।